इस दास ने आपसे प्रार्थना की बार बार कि भाई आज हम इस गलत परंपराओं को भी ठीक करना चाहते हैं, इसमें इस दास का सहयोग दो। भक्ति तो हम करेंगे ही करेंगे। कौन कौन सी परंपराएं हैं, जैसे अभी एक तो रक्षाबंधन, एक ये त्योहार आते हैं, इन पर पटाखे बजाओ, बेगन तार दें, निरा प्रदूषण फैला देते हैं, किसी की आंख फूट जाए, किसी का हाथ कट जाए, किसी का छोर में आग लग गई हो, सारा जल गया, कितना को बदमपा दे लिया। तो इस तरह की जो हम करते हैं इसको हमने बंद करना है। अब जैसे सिद्धि और कोथली युग के फंड है, विचार करके देखो। पहले जैसी परंपरा शुरू हुई जब कुछ इसका कुछ और रीजन था, जैसे बारात है, इसकी क्या आवश्यकता है। आजकल के नाथ को ढंग के आदमी रह रहे, गुटी लाओ, बदनामी करे, बड़े नंगे खड़े होकर पेशाब करने लग जाओ, उन्होंने मेरा तो गीत खड़ा है, बाण बेटियां शर्म हो रहा है। तो ऐसे फंड में पान क्यों देकर रखा है, अपना सिंपल ब्याह करे। पहले क्या होता था कि जैसे ये बारात ले जाना जरूरी था, क्योंकि बैलगाड़ियां जाया करते, दूर देश में जाना होता था, और पहले लड़कियों का अभाव था, और एक ब्याह जा करता, 6 खागड़ कुआरे रहा करते। तो पहले न्यों भी होया करता, ग्राम लड़कियां भी खोज लिया करते, जो ब्याह जाती होती, उनके कोई थोड़े बहुत पैसे होते उन्हें छीन लेते। तो इसलिए बारात के लोगों को ले जाना आवश्यक था एज ए बॉडीगार्ड, इसलिए जाते थे ताकि अगले वाला भी मिठाई बनाता था, इस लालच में चले जाए, फिर उनको एक एक रुपया, एक गिलास, यानी एक ये उनको मेहनताना दिया जाता था। रुपया पहले बहुत महंगा होता था, और आने जाने का किराया, आने जाने का बैलों का, गाड़ियों का खर्च, वो दोनों ही वहन करते थे, लड़के और लड़की वाला। तो जब थी आवश्यकता, क्योंकि जंगलों में जाना होता था, कोई ठग बदमाश बीच में गड़बड़ी ना करते, अब ऐसी व्यवस्था रही नहीं, तो इसलिए इसको नॉर्मल करना चाहिए हमें। अब दूसरा ये रक्षाबंधन का त्योहार आता है, इसमें ये बहुत गलत त्योहार है, इसको भी हमने सेट करना। जैसे किसी बहन का भाई को ना, और उस दिन वह बहुत रोती है अकेली बैठकर कोने में कि आज मेरा भाई को नहीं, वो किसी मामा के बेटे के बांधेगी, क्या चाचा के लड़के के बांधेगी, फॉर्मेलिटी करेगी, लेकिन अंदर में खुशी कती नहीं हो, चाहे किसी के बांध ले। और क्या अर्थ है इसका कि भाई मेरी रक्षा करे, और भाई की रक्षा कौन करेगा। एक बहन बता रही थी कि इसने नाम लिया उस बेटी ने, वैसे तो कई ऐसे उदाहरण हो चुके हैं कि मैं ऐसे रक्षाबंधन पर घर गई, और वहां गई तो इंतजार कर रही थी, भाई आने वाला है। घर पहुंच गई मैं, भाई कहीं बाहर गया था काम बस, आएगा अपने भाई का राखी बांधूंगी। थोड़ी देर में भाई की लाश आई मेरे पास, उसका शव आया, मृत्यु होगी एक्सीडेंट में, अब टक्कर मार कर हो रही है, इकलौता भाई था। अब वो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सका तो बहन की कैसी कर देगा। तो हम क्यों ना सारे ही अपने परमात्मा का राखी बांधा, जो सबका रक्षक है। तो ये परंपरा व्यर्थ की है, फदर फदर भागे जाओ, उधर से उधर जाओ, फिर वही दहेज वाला रौला, राखी बांधने जा, कोई 5,000 दे, कोई 500 दे बेबे को, यानी वो मुंह की तरफ ताके। तो इस तरह जो हम कर्जा बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अपना, तो ये भक्ति मार्ग वालों के लिए विशेषकर प्रार्थना है। इस तरह की आडंबरों को हमने समाप्त भी करना है, क्योंकि हमने नहीं अपनाना, कोई ना मानता वो करने वाले करते रहेंगे, उनके लिए कोई। क्योंकि जो स्कूल में बालक आता है, जो विद्यालय में प्रवेश लेता है, उसके लिए आदेश होते हैं अध्यापक के मर्यादा में रहने के। जो हॉस्पिटल में जो किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है, उसके लिए परहेज बताए जाते हैं। तो वो परहेज उस मरीज को मानने पड़ेंगे, और जिसने मरना हो मरो, तोड़ो परहेज, करते रहो, फिर उसका लाभ कुछ नहीं होगा। ऐसे ये बहुत परंपरा है। अब जिनके भाई नहीं है, उन बहनों के, उनकी भी यही दशा होती है। और इसमें एक लालच अहम होता है। पहले भी भाई वही था जो कभी कभी जाता था अपने बहन का, कोई ऐसी बात नहीं थी, भाई बहन की तरह आते जाते थे। और उस दिन विशेष ड्रामा करेंगे, न्योक भाई थोड़ा सा राजी होकर सरेआम खड़ा होकर पैसे गणे दे दे, यानी पड़ोसन आदि के कहने से वो एक पटड़ा, उसका पटड़ा लगाएंगे, फिर उसकी आरती उतारेंगे, फिर तिलक लावेंगे, उसका टीका करेंगे।
तो ये भक्ति मार्ग में ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने केवल एक मालिक की पूजा करनी है, किसी अन्य की नहीं, और अपनी पूजा भी नहीं करवानी है, क्योंकि हम फिर भक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए जैसे हम पहले भाई बहन थे, उस जिस दिन वो ब्याह है बहन का, बेटा लड़के या लड़की का, आप जा सकते हैं, सहयोग कराओ। कई दिन पहले चले जाओ, अगर टाइम है तेरे पास तो एक दो दिन पहले जाओ, बहन का सारा काम करवाओ, आगे लाकर मदद करवाओ। और मान लीजिए कोई पैसे की आवश्यकता है तो बहन को पैसा दो, 10-20 हजार की आवश्यकता उसको दे दो, एज ए लोन दो, क्योंकि उस पर कर्जा ना बढ़ेगा। फिर बहन धीरे धीरे उस पैसे को। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है, उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वह बहन जिसका भाई को ना, बताओ वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी, भाई आओगा, रक्षा बांधूंगी, अब रक्षाबंधन उसका बांधूंगी। पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? अब क्या कहें, अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा यानी फिर हम ये आगे बताएंगे कि इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे, और ये अननेसेसरी चोट नहीं लागने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा? वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है। और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते।